क्या है? शनि जयंती पर जुड़ी कई पौराणिक कहानियां भी हैं, इनके क्या कुछ महत्व होते हैं? देखिए, भगवान शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। शास्त्रों में भगवान सूर्य की दो पत्नियों का वर्णन है। पहली पत्नी का नाम संज्ञा है और दूसरी पत्नी का नाम छाया है। संज्ञा के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म हुआ जिनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया। वहीं पर छाया के गर्भ से भगवान शनिदेव और यमराज के साथ में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम यमी रखा गया, जो कि भद्रा के नाम से भी जानी जाती है। भद्रा को भी शनि की बहन कहा जाता है। इस प्रकार से शनिदेव अपनी माता के परम भक्त हैं। जो जातक स्त्रियों का सम्मान करते हैं और माता के तुल्य स्त्रियों को प्रणाम करके, अपनी माता अथवा माता के तुल्य स्त्रियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, जरूरत के अनुसार माता को वस्तु उपलब्ध कराते हैं अथवा माता तुल्य स्त्रियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको वस्तु भेंट करते हैं, श्रद्धापूर्वक देते हैं, शनिदेव उनको कभी भी पीड़ा नहीं देते। जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, शनिदेव हमेशा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखते हैं। शनिदेव देवताओं के न्याय के देवता हैं। वह मनुष्यों का भी न्याय करते हैं और देवताओं के भी कर्म का न्याय करते हैं, और इसके साथ ही वह दंड अधिकारी भी हैं। जो कुमार्ग में शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध खान पान का तरीका अपनाते हैं, किसी देवालय धर्म स्थान को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी से कटु व्यवहार करते हैं, किसी स्त्री का अपमान करते हैं या पुरुष का अपमान करते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, यदि वह स्वयं सम्मान चाहता है और दूसरे को सम्मान नहीं देता, किसी वृक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं, वृक्षों को काटते हैं, वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं, इस प्रकार से जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शनिदेव उनको दंड अवश्य देते हैं। इसलिए जो शास्त्र के अनुकूल कर्म करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, विनम्र बने रहते हैं, और शनिदेव श्री हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर शनिदेव निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनके जीवन को खुशहाल रखते हैं, धन धान्य से संपन्न रखते हैं। उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी शनिदेव करते रहते हैं। इसलिए शास्त्र यही कहते हैं कि शनिदेव की कृपा यदि आप चाहते हैं तो कभी भी शास्त्र विरुद्ध मर्यादा को तोड़कर कोई कार्य ना करें। अपना खान पान, आचार विचार, व्यवहार, आचरण, चरित्र शुद्ध रखें। जी, तो आचार्य जी, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पूजा का मुहूर्त क्या है और कैसे करें सही तरीके से शनिदेव की पूजा। देखिए, शास्त्रों में पूजा के लिए मुहूर्त का वर्णन है। शास्त्र के अनुसार शनिदेव का पूजन शनि जयंती अथवा शनिवार को शनिदेव का पूजन सूर्योदय से पहले अथवा सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। सर्वप्रथम शुद्ध हो स्नान में जल में स्नान करें। स्नान करते समय जल में थोड़े काले तिल मिलाएं, उसमें स्नान करें। स्नान के बाद गीले वस्त्रों से, संभव हो सके तो गीले वस्त्रों से अथवा धुले हुए वस्त्रों से शनिदेव के मंदिर में जाएं। शनिदेव को साष्टांग प्रणाम करें। सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर शनिदेव का तेल अभिषेक करें। वैजंती पुष्पों की माला शनिदेव को अर्पण करें। काले रंग की मिठाई का भगवान शनिदेव को भोग लगाएं अथवा खिचड़ी का भोग लगाएं। खिचड़ी के साथ दही और खिचड़ी का भोग लगाएं। काले उड़द की खिचड़ी का निर्माण करके अथवा आलू और बैगन की सब्जी में सरसों के तेल से उसका निर्माण करें। रोटी के साथ भोग लगाकर शनिदेव के भक्तों को बांटें। शनिदेव के मंदिर में बैठ करके शनिदेव के मंत्र का जाप करें। उसके उपरांत 8 दिया, सरसों के तेल की 8 दिया में थोड़े काले तिल डाल करके
8 दिया से भगवान शनिदेव की आरती करें। शनिदेव की आरती के बाद साष्टांग प्रणाम करके शनिदेव को दंडवत प्रणाम करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। भूल करके भी किसी गरीब का, मजदूर का, ज़रूरतमंद का अपमान नहीं करें। संभव हो सके तो अपने जीवन में दान पुण्य करते रहें। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती रहती है और उसके घर में, परिवार में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ता। जय शनिदेव। गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शनि जयंती के मौके पर ऐसा क्या कुछ खास होता है जो करना चाहिए? ऐसा क्या होता है जो इस दिन विशेषकर नहीं करना चाहिए? जी देखिए, भगवान शनि जयंती जो है बट सावित्री के दिन आती है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि में बट सावित्री का जो व्रत होता है, यही शनिदेव का जन्म दिवस है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अनुसार 15 दिन का, 1 महीने का अंतर आता है। दक्षिण भारत पंचांग के अनुसार वैशाख मास की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत के अनुसार ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में शनि जयंती का पर्व मनाया जाता है। अमावस्या तिथि का निर्माण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह एक ही राशि के, एक ही अंश, एक ही कला विकला पर संयुक्त होते हैं। इस प्रकार से शनिदेव का जन्म अमावस्या तिथि को हुआ। अब भगवान शनिदेव पापक ग्रहों के अधिपति हैं और शुभ ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्यदेव हैं। बाल्यावस्था से पिता पुत्र का विवाद हो जाने के कारण शनिदेव और सूर्यदेव में आपसी संबंध उत्तम नहीं रहते, एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। भगवान शनिदेव अपनी माता के भक्त हैं, इसलिए शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो साधक शनि जयंती पर शनिदेव मंदिर में जा कर के शनिदेव का तेल अभिषेक करते हैं, शनिदेव मंदिर में जा कर के हवन करते हैं और शनिदेव मंदिर में जा कर के भंडारा करते हैं। भंडारा करने से भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने साधक को मन इच्छित फल प्राप्ति का वरदान देते हैं। और अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पाप का शनि, जिस जातक पर शनिदेव की कृपा हो जाती है उन्हें कभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें कभी धन का संकट नहीं आता, न्यायालय में उन्हें सर्वदा न्याय की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति होती है और कभी झूठे अपवाद में उन्हें फंसना नहीं पड़ता। कभी भी शनि भक्त को कोई धोखा नहीं दे सकता और जो शनिदेव का भक्त है उसका धन कोई मार नहीं सकता। जो शनि भक्त का धन ग्रहण करके वापस नहीं करता, शनिदेव की कृपा से वह इस लायक रह नहीं जाता कि वो धन वापस करने के लायक भी बचे। इसलिए शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर शनिदेव की शरण में रहना चाहिए। पीपल और शमी के पौधे लगाना चाहिए। पीपल और शनि पर भी दीप दान करके और उसकी परिक्रमा, पीपल और शमी के पौधे की परिक्रमा करना चाहिए। निरंतर ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षः शिवप्रियः मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रियः मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। इस मंत्र का उच्चारण करने से उसे कभी शनि की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। जय शनिदेव। तो ये कुछ मंत्र हैं जो आचार्य जी ने आपको बताए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कभी भी शनि का कोई क्रोध ना झेलना पड़े, कोई पीड़ा ना झेलनी पड़े, तो इन उपायों को ज़रूर कीजिए। आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। बहुत प्रणाम आपको लक्ष्मी जी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।